हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। मतलब स्टार्टिंग ही है, इंट्रोडक्शन ही है उस सब्जेक्ट का। तो उस सब्जेक्ट का नाम है नर्सिंग मैनेजमेंट। मतलब तो हम पढ़ने जा रहे हैं आज की इंट्रोडक्शन टू ए नर्सिंग मैनेजमेंट। तो आज हम देखेंगे कि नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ नर्सिंग मैनेजमेंट। तो इंट्रोडक्शन है। तो पहले मैं आपको कॉमनली एक वे में बता देती हूँ कि जो मैनेजमेंट होता है उसमें ऐसा होता है कि मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मैनेज करना। तो जो नर्सिंग में मैनेजमेंट है वो एक नर्सिंग कॉलेज से रिलेटेड है, एक नर्सिंग सेक्टर मतलब कि हॉस्पिटल से हो गया, बड़े बड़े हॉस्पिटल हो गए, कोई छोटा मोटा नर्सिंग केयर सेंटर होता है, जैसे नर्सिंग होम होते हैं, उन सब को मैनेज करना, उसमें जो यूज होता है वो नर्सिंग मैनेजमेंट होता है। तो इसमें जैसे कि हमारा नर्सिंग कॉलेज हो गया, ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको अचीव करने के लिए एक बेटर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। और मैनेजमेंट में 3 पॉइंट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि होता है मैन, मटेरियल और मनी। तो अभी हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो मैनेजमेंट इज कॉमनली टर्म एज फंक्शनिंग विद एंड थ्रू द पर्सनल इंडिविजुअली और इन ग्रुप टू मैनेज द रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम टू अचीव द गोल। इसका मतलब यही है कि मैनेजमेंट क्या है, एक कॉमन टर्म है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें किसी एक पर्सनल के थ्रू या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू कुछ एक्टिविटीज फंक्शनिंग करवाई जाती है टू मैनेज द रिसोर्सेस टू द मैक्सिमम टू अचीव द गोल। मतलब यही है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू रिसोर्सेस के थ्रू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना मैनेजमेंट कहलाता है। इसमें 3 चीज़ होते हैं, मैन, मटेरियल और मनी। तो जैसे कि हम यहाँ पे अगर एक एग्जांपल लेते हैं मैनेजमेंट में कि मैनेजमेंट है क्या, तो अगर हम यहाँ पे एक नर्सिंग कॉलेज का एग्जांपल ले लेते हैं तो वहाँ उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, नर्सिंग कॉलेज का एक बेटर क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करना, ताकि हम एक फ्यूचर नर्सेस को तैयार कर सकें। गुड अंडरस्टैंडिंग, गुड नॉलेज के साथ हम नर्सेस को तैयार कर सकें। ये किसी कॉलेज का एम होगा, ऑब्जेक्टिव होगा बेटर एजुकेशन मतलब क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। और किसी हॉस्पिटल का होगा क्वालिटी केयर प्रोवाइड करना पेशेंट को। तो यहाँ पे हम नर्सिंग कॉलेज का एग्जांपल लेते हैं। तो नर्सिंग कॉलेज का ऑब्जेक्टिव हो गया बेटर क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करना। अब इसमें मैनेजमेंट कैसे करना है, तो यहाँ पे जो डीन वगैरह हैं, उसके बाद प्रिंसिपल हो गए, हमारे एचओडी हो गए, टीचर्स हो गए, सब मिलकर ये सारे हमारे मैन पावर हैं। रिसोर्सेस मतलब मटेरियल जो है वो बुक्स वगैरह हो गई, जो स्टडी मटेरियल हो गया, क्लासरूम हो गया, कॉलेज हो गया, ये सारी हमारी मटेरियल में आ जाएंगी। और मनी में क्या हो गया, जो फ़ीस जमा होती है, जो फ़ीस वगैरह है, जो मतलब ये सब हमारा मनी में आ जाएगा। तो 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आगे हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज़ अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाई ए ग्रुप ऑफ पीपल विद द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ मैनेजिंग बॉडी रनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ये जो लिखा है इसका मतलब है कि मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स। मतलब मैनेजमेंट क्या है, एक कला है, एक मतलब एक एक्टिविटी है जिसमें हम अपने काम को, गेटिंग थिंग्स मतलब ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे टास्क हैं, उनको हम कंप्लीट करवा रहे हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू विद द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। मतलब उन्हें हम रिसोर्सेज देकर, मटेरियल देकर, एक ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है, जो एक्टिविटी है, जो टास्क है, उसको कंप्लीट करवा के ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना ही मैनेजमेंट है। ये बताया गया है कॉन्सेप्ट में। तो ये था इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं डिफिनीशंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो डिफिनीशंस है, पहले डिफिनीशन है जो कि दी गई है हेनरी फुएल के थ्रू। इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए हैं मैनेजमेंट के। तो यहाँ पे हम देखते हैं इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा टू मैनेज, टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कंपाउंड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। इन्होंने कहा है कि मैनेज करने के लिए
और फ्यूचर के प्लान को सेट करने के लिए। किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए, किसी भी चीज़ को कंपाउंड करने के लिए, जो मैन पावर है, मटेरियल है, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए और इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना ही मैनेजमेंट है। मतलब किसी भी चीज़ को मैनेज करना, फ्यूचर के लिए प्लान करना, किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, कोऑर्डिनेशन करना, कंट्रोल करना ही मैनेजमेंट है, ऐसा हेनरी फॉयल ने कहा है। दूसरी डिफिनीसन देखते हैं। इन्होंने कहा मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड एज इम्पॉर्टेंट टास्क। मतलब मैनेजमेंट एक टास्क है दैट इज कंसर्न, जो कि कंसर्न करता है विद द मूवमेंट एंड कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे इन्होंने जो कहा है, इन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, इम्पॉर्टेंट टास्क है जो कि कंसर्न होता है मूवमेंट और कंट्रोल। मतलब जो मूवमेंट होते हैं, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको एक ऑर्डर में रखना, उन पे कंट्रोल करना, कंट्रोल करके बेटर कोऑर्डिनेशन बिठा के उनमें ऑब्जेक्टिव को अचीव करना ही हमारा मैनेजमेंट कहलाता है। तो हमने यहाँ पे देखा इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट और डिफिनीसन। आगे हम देखते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में 3 लेवल्स बताए गए हैं, जिसमें टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल है। लो लेवल को हम ऑपरेटिंग लेवल और फर्स्ट लेवल भी बोलते हैं। तो अगर हम इनकी बात करें तो जो टॉप लेवल है, इसमें क्या है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट इज पोजीशनड एज द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। इट कंप्राइजेस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड डिप्टी डायरेक्टर। टॉप लेवल्स में क्या होता है कि जो हमारा टॉप लेवल होगा, जो हमारा फर्स्ट लेवल है, जो हमारा टॉप लेवल है, इसमें क्या होता है कि जो पोजीशन होती है, इसमें जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होते हैं, इसमें मोर इंटेलेक्चुअल स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं और इसमें हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिसमें कि एमएस हो गए, डीन हो गए, ये सब आते हैं। एमएस, डीन वगैरह जो है, डायरेक्टर हो गए, चेयरपर्सन हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो सब आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे भी हमने नर्सिंग कॉलेज का एग्जांपल लिया है, तो फिर से हम यहाँ पे लेते हैं। तो अगर हम नर्सिंग कॉलेज में टॉप लेवल में कौन आएगा, तो यहाँ पर जो डायरेक्टर्स होते हैं किसी कॉलेज के, डायरेक्टर होंगे, जो बोर्ड मेंबर्स होंगे, जो चेयरपर्सन होगा किसी कॉलेज का, वो आएगा टॉप लेवल में। अब यहाँ पे अगर हम कुछ फंक्शंस की बात करें कि डायरेक्ट मतलब टॉप लेवल में जो पीपल्स आते हैं उनके फंक्शन क्या होते हैं, तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रेम करते हैं ऑब्जेक्टिव, फ्रेम द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो वो ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम कर रहे हैं जो टॉप लेवल में, जैसे एमएस हो गए, डीन हो गए, डायरेक्टर हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, वो लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करेंगे और इंस्टीट्यूशन में रूल्स और रेगुलेशन को और पॉलिसीज़ को डेवलप करते हैं। उसके बाद ये इंस्टीट्यूशन को डेवलप द रिसोर्सेज, ये इंस्टीट्यूशन में रिसोर्सेज देने की जो जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन लोग की। मतलब ये फ्रेम द ऑब्जेक्टिव्स, डेवलप द रूल्स, रेगुलेशन एंड पॉलिसीज इन द इंस्टीट्यूशन। उसके बाद डेवलप द रिसोर्सेज एंड सुपरवाइज एंड डायरेक्ट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या करेंगे, मतलब जो टॉप लेवल में आते हैं, मोर इंटेलेक्चुअल स्किल्स वाले पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं। ये हेड होते हैं इंस्टीट्यूशंस के। इसमें जैसे हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, एमएस, डीन, चेयरपर्सन, जो कुछ भी होते हैं ये आते हैं। इनका काम क्या होता है, ये इंस्टीट्यूशन के लिए ऑब्जेक्टिव्स तैयार करते हैं, ये रूल्स, रेगुलेशन और पॉलिसी बनाते हैं, ये रिसोर्सेज को लाते हैं और ये सुपरवाइज और डायरेक्ट करते हैं इंस्टीट्यूशन के फंक्शन को। अब हम देखते हैं मिडिल लेवल में क्या होता है। इसमें मोर ह्यूमन स्किल्स आर रिक्वायर्ड। मतलब इसमें जो मेन काम करना होता है, जिनको मतलब ये तो ऊपर से सब कुछ कर दे रहे हैं, टॉप लेवल वाले ऊपर से सारी व्यवस्था कर रहे हैं। मिडिल लेवल वाले क्या है, उसमें अंदर से सब चीज़ को सही से चलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नर्सिंग कॉलेज का है, तो इधर तो डायरेक्टर्स वगैरह हो गए, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल आ जाएंगे, जो कि सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करते रहते हैं नर्सिंग कॉलेज के बीच में। तो ये इसमें हमारे और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट आ गया, अगर हम नर्सिंग हॉस्पिटल्स की बात करें तब। उसके बाद लो लेवल में क्या होता है, आल्सो नोन एज ऑपरेटिंग लेवल, फर्स्ट लेवल। इसमें क्या होता है कि टेक्निकल स्किल्स आर रिक्वायर्ड। जैसे कि हमारे जो टीचर्स हो गए, जो हमें पढ़ाते हैं, जैसे जो हमने एग्जांपल लिया नर्सिंग कॉलेज का, तो उसमें टॉप लेवल में तो डायरेक्टर हो गए, मिडिल लेवल में हमारे प्रिंसिपल हो गए, इसमें हमारे टीचर्स वगैरह आ जाते हैं। लोअर लेवल में वार्ड सिस्टर हो गए, अगर हॉस्पिटल की बात करें तो 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल और लो लेवल। यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है वो मैनेजमेंट में टॉप लेवल, तो जैसे कि हमने नर्सिंग कॉलेज का एग्जांपल लिया ना, एक फ्लो चार्ट है, इसके थ्रू अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा।
तो यहाँ पे हम देखते हैं टॉप मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरपर्सन, चीफ एग्जीक्यूटिव आते हैं। मिडिल लेवल में डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, डिविजनल हेड, सेक्शनल हेड। और सुपरवाइजरी लेवल जो है या फिर लो लेवल, इसमें सीनियर सुपरवाइजर, इंटरमीडिएट सुपरवाइजर और फोर्थ लाइन सुपरवाइजर। तो जैसे टॉप लेवल में हमने एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पे हमारे कॉलेज के डायरेक्टर आ जाएंगे। मिडिल लेवल में प्रिंसिपल आ जाएंगे। उसके बाद जो इसमें अंदर है ना, डिपार्टमेंटल हेड, HOD वगैरह हो गए। फिर सुपरवाइजरी में हमारे सब्जेक्ट टीचर वगैरह आ जाएंगे, सीनियर सुपरवाइजर, कोऑर्डिनेटर वगैरह इसमें आ जाएंगे। तो ये था हमारा मैनेजमेंट, जिसमें हमने देखा कि इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और उसके बाद हमने यहाँ पे देखा इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट और डिफिनीशन। तो मैनेजमेंट इज नथिंग बट इट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल with the effective utilization of the available resources to achieve the goal of any organization। तो ये था हमारा मैनेजमेंट। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आगे हम और भी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट, नेचर ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट, कैरेक्टर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए हमारे साथ। हमने ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, हम पूरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक। तो थैंक यू, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।